देखिए भैया, थोड़ा सा हम लोग आज भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के बारे में कि भारत का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर दें। भारत का जो अक्षांश है, अक्षांश दो है, एक उत्तरी अक्षांश है, एक दक्षिणी अक्षांश है, और एक जो है दक्षिणी मुख्य भूमि पूछा क्वेश्चन, एक बोलेगा दक्षिणी अक्षांश की ओर। ठीक है, तो रिवीजन करने के मतलब क्या, आप पिछली वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे कुछ पढ़ते हैं आज। चलिए हेडिंग आप लोगों की है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन, आपको एक एक शब्द का मतलब बताया जाएगा। जैसे भारत तो आप जानते हैं देश का, तो बस ऐसे ही भौगोलिक मतलब जो है फिजिकली कितने प्रकार से भारत को बांटा गया है, इसको चलिए चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा भारत है, ठीक है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया है। मतलब भारत का भौगोलिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 उत्तर का हिमालय, उत्तर का हिमालय। नंबर 2 उत्तर का मैदान। नंबर 3 जो है इसको बोलते हैं दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार, दक्कन का। और नंबर 4 वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। एक बार आप समझिएगा, हमारे भारत को 4 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर का हिमालय, नंबर 2 दक्षिण का उत्तर का मैदान, नंबर 3 दक्षिण का पठार, नंबर 4 तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा हमारे भारत का भौगोलिक विभाजन। तो आज चर्चा करते हैं हम उत्तर के मैदान पर। ठीक है, उत्तर का मैदान कैसे कैसे निर्मित है, कैसे कैसे क्या हुआ है, तो चलिए चर्चा करते हैं उत्तर के मैदान पर। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें इसलिए हम ठीक है इसको मिटाते हैं। मतलब ये रहा भारत का भौगोलिक विभाजन। अब थोड़ा सा आपको बात देते हैं भारत का राजनीतिक विभाजन। चलिए, आपने बहुत सुना होगा पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब हेडिंग है भारत का राजनीतिक विभाजन। ये देखिए हमारा भारत है, ठीक है, ये जो हमारा भारत है, देखिए इसका ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर कहलाएगा, उत्तर अर्थात जम्मू कश्मीर उत्तर में पड़ेगा। दक्षिण में पड़ता आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये पश्चिम जिला, पश्चिमी राज्य है आपके, जैसे गुजरात, 2 राज्य है, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान 2 राज्य। उत्तरी राज्य में आपका आ जाएगा बिहार, आ जाएगा, सॉरी पूर्वी राज्य में आ जाएगा बिहार, आ जाएगा यूपी, आ जाएगा और वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, आप लोग उत्तरी राज्य में जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, और आपके पश्चिमी राज्य में गुजरात राजस्थान आ जाएगा, दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु आ जाएगा, आपका केरल आ जाएगा, ठीक है, इस राज्य आ जाएगा। पूर्वी राज्य में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लेकिन जो हाई वाला क्षेत्र भैया, इसका नाम है पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। अब पूर्वोत्तर भारत में कई राज्य आते हैं जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, एक गलियारा है आपके पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है सिलीगुड़ी गलियारा, सिलीगुड़ी गलियारा। अगर सिलीगुड़ी गलियारा को हम बंद कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गलियारे को हम बंद कर देते हैं तो हमारा पूर्वोत्तर भारत का संबंध टूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब सिलीगुड़ी गलियारे को जारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि एक ही ऐसा मार्ग है जिससे हम क्या पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच पाते हैं आपके सड़क के थ्रू। ठीक है, बाकी वायुयान को आप जानते हैं। चलिए चर्चा करते हैं उत्तरी मैदान या फिर भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, ये रहा राजनीतिक विभाजन। उत्तर में जम्मू कश्मीर आ जाएगा, नीचे तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये सब दक्षिण में आ जाएंगे। पश्चिम में गुजरात और राजस्थान आ जाएगा, पूर्व में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत में आ जाएगा सेवन सिस्टर। अब सेवन सिस्टर में अगर आपको नाम याद करना, नाम याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नाम तो लिख देते हैं आप लोग, नाम जानना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय और असम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और आप कमेंट करिएगा इन सातों राज्य की राजधानी। ठीक है ना, कौन कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर। इनका संबंध किससे? सिलीगुड़ी गलियारे से है। अब सिलीगुड़ी गलियारा कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब हमें पढ़ना है उत्तर का मैदान। ठीक है, हेडिंग आपकी पड़ेगी उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान। अब देखिए जो उत्तर का मैदान है यह नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मतलब नदी अपने साथ अवसाद को लाई है और जो खाड़ी थी, मतलब जो गैप था, जो गड्ढा था, उसको लाकर पाट दी है और इसी गड्ढा जो पटा है इसी को क्या बोला गया? मैदान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तर का मैदान है एकाएक नहीं निर्मित है, धीरे धीरे निर्मित है, नदी द्वारा निर्मित है। नदी का लाई है, अवसाद लाई है और